प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राई। अर्थात जो ब्राह्मण कुल या चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और जो अपने इच्छा से ब्रज में आकर बसे हैं, वे केशव केशव राय मेरे सभी कलेशों को दूर करें। हरे कृष्णा। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की अध्याय 11 की कथा का रसपान करेंगे। जब देवर्षि नारद ने राजा पृथु के कहने पर संपूर्ण तुलसी महात्म्य सुना दिया तो राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, आप भगवान की पूजा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, ईश्वर का नाम तो परम रूप से कल्याणकारी होता है। हम किसी भी रूप में कभी भी ईश्वर को याद करें तो वो हमारे समस्त पापों को हर लेता है। जो लोग मनोविनोद या हंसी में भी भजन करते हैं उनको भी परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धायुक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने अपनी कथा को कहना प्रारंभ किया और बोले कि कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता और रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में जा पहुंचा। वृंदावन में ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था और केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। ध्रुमकेश ने इस भक्त की ये सब क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्याओं के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ क्यों लेकर आए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परमपद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा तो की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे,
परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा अर्चना की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ ही प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। ध्रुमकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे यह बतलाने का कष्ट करें। उसके मुख से ऐसी बात सुनकर यमराज ने कहा कि किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर के तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने लगी और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूमकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा का परिणाम था। इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान की गई पूजा विशेष फलदायी सिद्ध होती है। इसीलिए कार्तिक मास में प्रत्येक भक्त को श्रीहरि का श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। और इतना कहते ही नारद मुनि ने अपनी वाणी को विराम दिया। आगे की कथा में नारद जी से राजा पृथु किन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनके मन में किस बात को लेकर कौन सी उत्कंठा है, यह सब सुनने के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। तथा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान जी सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाएं, सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति कराएं। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हरि चरणों की वंदना करते हुए अपने जीवन का आनंद लें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।